बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, सबसे पहले तो रमज़ान की आमद है और रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। कल पहला रोज़ा है, तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूँगी। रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करे। अच्छा जी, आज आपके सामने कुछ अहम ख़बरें जो है वो सामने रखूँगी। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँ कि जो नए हमारे मुंतखब सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी ने हल्फ उठा लिया है आज, और 9 मुंतखब ओहदों का भी हल्फ उठाया जाएगा, यानी कि जो वजारतें हैं उनका भी बाकायदा से हल्फ उठाया जाएगा। बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। हो सकता है जो साबिक निगरान हुकूमत में जो साबिक वज़ीर रह चुके हैं उन्हीं को ही दोबारा से वही वजारतें दी जाएँ और वही हल्फ उठाए जाएँ। जिस तरह से इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं निगरान हुकूमत में, जिस तरह शहबाज शरीफ की निगरान हुकूमत थी, तो इसहाक डार साहब का वज़ीर ख़जाना का ही नाम आ रहा है और राना सनाउल्लाह का जो है वज़ीर कानून का नाम आ रहा है। अब देखते हैं कि कौन से ओहदे जो हैं वो कौन सी वजारतें लेते हैं। और इसके अलावा जो अपोजिशन लीडर हैं वो बने हैं जी हमारे पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब साहब, वो अपोजिशन लीडर बने हैं। अच्छा जी, सदर मुमलिकत जो हमारे साबिक सदर मुमलिकत है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने जब ये इस ओहदे से वो हटे हैं, उन्होंने उतरते साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान के हक़ में बड़ा बयान दिया था। इमरान खान के हक़ में वो बोले थे कि भाई जिस सहाफ़ी ने सवाल किया कि भाई आपका जो टेन्योर था उसके अंदर आपने जो है फ़ैसले किए पीटीआई के हक़ में, इसके अलावा जो है आप इमरान खान के साथ खड़े थे। तो उनका ये कहना था कि भाई इमरान खान मेरे पहले भी लीडर थे, अब भी लीडर हैं और हमेशा लीडर रहेंगे, और जब ये पार्टी बनाई गई थी तब से मैं उनके साथ हूँ। और उनकी जो मुलाकात हुई थी शौकत खाना में हुई थी आरिफ अलवी साहब के इमरान खान के साथ, तो इमरान खान साहब ने जो है उनको बाकायदा शमूलियत का कहा था। आरिफ अलवी ने शुरू से उनके साथ जो है वो साथ खड़े रहे हैं आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब के। इसके अलावा जो है आरिफ अलवी का अक्सर सहाफ़ी या फिर अक्सर अपोजिशन जो पार्टीज़ थी वो ये बोलती थी कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पीटीआई के हक़ में बयान देते हैं। इसके अलावा जो है आरिफ अलवी साहब ने ये कहा कि मैंने ऐसा मजबूत शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा, और इमरान खान जो है पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है और अल्लाह पे पूरा भरोसा रखता है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब हमें भी यही कहते हैं कि अल्लाह पे भरोसा रखो। अच्छा, तो जी आरिफ अलवी साहब हैं, आरिफ अलवी साहब का भी यही जो है उनका क्राइटेरिया सामने आया था, उनकी जो करैक्टर जो उनका था वो ये सामने आया था कि आरिफ अलवी साहब भी अल्लाह ताला पे बहुत यकीन रखते हैं। इवन के तोशा खाना में उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट थे, बट उन्होंने कुछ भी चूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने कुरान पाक को उठाना जो है वहाँ से मुनासिब समझा और वो कुरान पाक उठा कर ले चले। सिर्फ यानी कि उन्होंने बाकी चीज़ों को साइड पर रखा लेकिन कुरान पाक को उन्होंने उठाया। इसके अलावा आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ईमानदार रह चुके हैं अपने दौरे इक़्तिदार में, और उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में बहुत से अच्छे फ़ैसले किए हैं। और आरिफ अलवी साहब ने जो है खुलकर जितने भी मामलात सामने रजीम चेंज के बाद स्पेशली जो भी मामलात थे उनके ऊपर खुल के बयान दिया है, कभी डरे नहीं, खौफज़दा नहीं हुए, और इस तरह से वो खुल के अपना दौरे इक़्तिदार में वो चलते रहे हैं। अब दूसरी बात आ गई है जी कि एक ख़बर ज़ेर गर्दिश है कि आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कोई पीटीआई को बड़ी जो है वो डील होने जा रही है। तो शायद ऐसा नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं अगर उन्होंने डील करनी होती तो वो पहले ही जब अभी बातचीत चल रही थी, बिलावल भुट्टो ने भी ये ज़ाहिर किया था, जो है अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि इमरान खान के साथ मिलकर जो है वो सीटें इकट्ठी की जाएं और हुकूमत बनाई जाए, और बिलावल भुट्टो का ये मानना था। लेकिन इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दे दिया था कि हम चोरों लुटेरों के साथ जो है वो कोई डील नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने बिलावल भुट्टो यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील नहीं की, ना ही उन्होंने नून लीग के साथ कोई डील की, ना ही MQM के साथ डील की। तो आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से ये आ रहा है कि भाई वो पीटीआई को कोई डील की ऑफ़र करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये ख़बरें सिर्फ ज़ेर गर्दिश हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो सिर्फ उनको सियासत का बादशाह इसलिए कहा जाता है कि भाई वो बहुत बड़े सियासत के बादशाह हैं, लेकिन उनको सियासत का बादशाह नहीं मानते। वो सिर्फ पैसे की नोक पर जो है वो लोगों को ख़रीदते हैं और वो समझते हैं कि वो शायद सियासत के बादशाह हैं और अच्छे तरीके से वो जो है सियासत को चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ रिश्वत के बलबूते पर सियासत को चलाना जानते हैं। तो इमरान खान साहब जो है कभी भी डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से, अगर हो भी जाए कोई डील। अब मैं जो आपको बड़ी खबर देने जा रही हूँ, ये पीटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना है और रमज़ान के मुबारक महीने में खुशखबरी जितनी मिल जाती है
اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اور خوشخبریاں ملتی ہی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ رہا ہو گئے ہیں 2 دن پہلے، لیکن عمران خان صاحب یعنی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا یہ آیا ہے سامنے کہ عید سے پہلے ان کی رہائی ممکن ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ان کو جو بنی گالا ہے وہ بار بار ان کی طرف سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن بنی گالا میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ شفٹ نہیں ہونا چاہتے، وہ ڈیالہ جیل میں ہی رہنا چاہتے ہیں، اور آج ان کی 2 کیسز میں سماعت بھی ہے۔ اور جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں گوہر خان صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی امید ہے، عدلیہ سے بھی امید ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ دیکھیں جی، ایک یہ پروپیگنڈا جو پورا کیا گیا تھا کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے وزیر اعظم بننے نہیں دینا، وہ ان کا مقصد تقریباً جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اور جو ہے نئی حکومت جو نئی باڈی ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، سارے وزیر اعلیٰ منتخب کر لیے گئے ہیں، اور وزیر اعظم اور صرف اب جو ہے کچھ وزارتیں جو ہے ان کے عہدے رہ چکے ہیں اور ان سے حلف لینا باقی رہ گیا ہے، لیکن آج اور کل میں وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور جو سینٹ کی مخصوص نشستیں ہیں ان کی 14 مارچ کو جو ہے وہ دوبارہ سے سینٹ کے لیے الیکشن ہوں گے، جس کے اندر پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ حصہ لینا چاہتی ہے، اور جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں گوہر خان صاحب، انہوں نے بھی کیس فائل کیا ہے کہ بھائی ہمیں بھی سینٹ میں الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کا جو ایک وہ سائڈ پہ کرنے کا تھا کہ عمران خان صاحب 2024 کے الیکشن میں کسی طریقے سے سائڈ پہ ہو جائے، وزیر اعظم منتخب نہ ہو، انہوں نے دھاندلی بھی کی، انہوں نے بوگس جو ہے وہ کیس بھی ڈالے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر کے اور انہوں نے ایک پورا کر لیا۔ تو عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اب عید سے پہلے ان کی رہائی ممکن ہو، اور امید پہ دنیا قائم ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے، اور مزید جو ہے وہ لائحہ عمل خود آگے طے کریں، اور جو لوگ اتنا بے صبری سے انتظار کریں، نہ صرف پاکستان کے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں، اپنی قوم سے خطاب کریں۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔